हेलो नमस्कार साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं आपके हिंदी पेडागोजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। हिंदी पेडागोजी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार जो है देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस क्लास को आपको जो है देखना है और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल समझते हुए चलना है। मैं इसमें आपको टैग वर्ड बताने वाला हूँ कि अगर आप पर आंसर जो है पहचान, मतलब आपको आंसर आ भी नहीं रहा तो को आप किस तरीके से सही करने वाले हैं, मैं सारा कुछ इसमें समझाने वाला हूँ। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यानपूर्वक समझेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसे लगी। जितने साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा, इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। बिल्कुल पूरी क्लास, अगर आप सीटेट का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको समझना है। आपके हिंदी पेडागोजी में जो पोर्शन आता है, आप जो है एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। आपने अगर ये क्लास ध्यान से देख ली और इससे संबंधित मैंने जो है पहले भी आपको क्या है कुछ वीडियो करा रखी है, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एक एक क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण है, तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे, पेन पेपर अपने साथ रखेंगे। पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करें कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या होता है। तो बिल्कुल भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है, ऑप्शन डी आप सही करेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा विद्यालय जाता है, भाषा उसे विभिन्न प्रकार की भाषा देखने को मिलती हैं, तो उसमें मातृभाषा कहीं ना कहीं क्या है, एक दिक्कत टाइप की आप कह सकते हैं टीचर के लिए पैदा कर देती है। तो वो व्याघात उसी बात को बोल रहा है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको समझा रखा है, अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं चैनल से। तो अगले क्वेश्चन की बात करूं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, बच्चे की भाषा ही पूंजी है या मानक रूप के लिए होती है। पहले तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लिख लेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका जो है सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। केवल लैंग्वेज को चेंज कर देगा, क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर। तो ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे। तो बिल्कुल जो घर की भाषा होती है बच्चे की, वो बच्चे की क्या होती है, भाषा ही पूंजी होती है। बच्चा वहाँ खुद सीख कर आता है, अपनी मातृभाषा को लेकर आता है, अपने पास पड़ोस परिवार से क्या है सीखा हुआ होता है, तो वो बच्चे की क्या होती है, भाषा ही पूंजी होती है। कहीं भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाए कि बच्चे की भाषा ही पूंजी होती है, बिल्कुल आंख बंद करके आंसर आप लगाने वाले हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषा ही पूंजी होती है, ठीक है। समझ गए होंगे बात। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। तो भाषा सीखने के सिखाने के जो संदर्भ होता है, मतलब एक टीचर है तो वह गृह कार्य देता है, उसका क्या उद्देश्य होता है ये आपको बताना है। तो सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, या बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, या कापियां भरवाना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या इसका आंसर आप लगाएंगे। तो अभिभावकों को प्रसन्न करना ये तो आप नहीं लगाएंगे, या फिर बच्चे को कार्य में व्यस्त रखना नहीं देंगे, कापियां भरवाने का उद्देश्य नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, सीखने को विस्तार देना। इसलिए क्या है, एक टीचर जो है बच्चे को गृह कार्य देता है जिससे उसके ज्ञान में, ठीक है, उसके अधिगम में क्या है, विस्तार हो सके, ठीक है। तो ये सीखने सिखाने के उद्देश्य से लेकर जो गृह कार्य दिया जाता है, उसका उद्देश्य केवल क्या होता है, बच्चे के सीखने को विस्तार देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन असत्य वाले भी आते हैं, नहीं वाले आते हैं, तो उनको भी ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे। तो इसमें भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। तो ऑप्शन ए हमारा, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी हमारा है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है।
सी हमारा है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। डी हमारा है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो बिल्कुल आप समझेंगे, इसमें कह रहा है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, नहीं। बी ऑप्शन की बात करूँ कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तो बिल्कुल आप समझेंगे समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। इसमें देखिए जो मैं बात करूं सी ऑप्शन की कि भाषा अर्जन में बच्चे बहुत अधिक प्रयास करते हैं, नहीं करते। बच्चा स्वयं अपनी भाषा को अर्जित करता है, अपने समाज अपने परिवार, ये आप समझ लेंगे, प्रयास नहीं करता है। भाषा ही पूंजी इसीलिए कहा गया था पिछले जो आंसर में हमने अभी क्वेश्चन में करा था कि बच्चा स्वयं उस चीज़ को क्या करता है, अपने परिवेश से सीखता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, तो कुछ हद तक ये भी बात सही है, लेकिन जो ज़्यादातर आंसर आपका सही है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन बी सही है। तो बिल्कुल आप सही का लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि आपको बतानी है। बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, या डी बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। बिल्कुल आप जो है लगा देंगे अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैंने सारा कुछ आपको बता रखा है, निगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड। आप अगर आप पर आंसर नहीं आ रहा तो किस तरीके से करेंगे, तो इसीलिए मैंने कहा था जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर प्रीवियस जो मैंने पहले करा रखी हैं तो जाकर जरूर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन डी या ऑप्शन चौथा आप लगाने वाले हैं कि बच्चे को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। मैं आपको भी बता दूं, जहां पर बच्चे को अवसर दिए जाने की बात हो रही होगी, बच्चा अगर हम हिंदी में बात करें तो जहां पर बच्चे को क्या है भाषा प्रयोग करने के अवसर दिए जा रहे होंगे वहाँ सही होगा। बच्चा खुद से क्या है अर्जन कर रहा है वो सही होगा। बच्चे की हमेशा मातृभाषा को सम्मान देना है। ये 3-4 पॉइंट हैं, ये आपके हिंदी पेडागोजी में काम करेंगे। अगर मैं पर्यावरण अध्ययन की बात करूं तो उसमें बच्चे को क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से सिखाया जाएगा। बच्चा खोज कर सीख रहा होगा, बच्चा करके सीखेगा, बच्चे को स्वयं करने का कार्य देंगे, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा करने के अवसर देंगे। तो इस तरीके के ऑप्शन आपको पर्यावरण अध्ययन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वो भी मैंने सीरीज करा रखी है, 4 वीडियो करा रखी है, लगभग 70% उसमें करा रखी हैं। EVS पेडागोजी प्लस NCERT सीरीज हमने स्टार्ट करी है, तो जाकर उसको भी देखेंगे। बिल्कुल वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, या बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। बिल्कुल आप आंसर लगा देंगे, ऑप्शन चौथा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑप्शन चौथा लगा देंगे, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको, कहीं भी कोई भी ऑप्शन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है और जहाँ पर बच्चे की मातृभाषा को क्या है जो है प्रयोग करने की बात हो रही है, बच्चे की मातृभाषा को सम्मान दिया जा रहा है, मैंने बता दिया, वही आपका आंसर जो है सही होने वाला है। इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा के अनुसार होना चाहिए, जिससे क्या बच्चा जो है आसानी से क्या है सीख सके, ठीक है, उसकी शिक्षण प्रक्रिया जो है अच्छे तरीके से चल सके। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बिल्कुल बताएंगे कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें सही की बात कर रहा है तो बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, या बी हमारा है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, सी हमारा है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बताइए क्या इसका आंसर लगाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, जहां पर ही केवल मात्र इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे भाई आपका आंसर गलत होगा। अब कहेंगे सर इसमें तो जो है पहले से ही दे रखा है, तो वो आप किस तरीके से लगाएं मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मैंने बता दिया कि बच्चे को क्या मातृभाषा के अनुसार सिखाना है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। मैंने बताया था
कक्षा में बच्चे की मातृभाषा के मतलब मातृभाषा को नज़र में रखकर क्या है बच्चे को कार्य कराना, ठीक है, उसकी शिक्षण प्रक्रिया को क्या है आगे बढ़ाना, ये क्या है एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, ठीक है। बात कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल में आकर ही भाषा सीखते हैं, नहीं, वह बच्चे अपने परिवार परिवेश, ठीक है, वातावरण उनसे सब सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। बच्चे अपने परिवार से ही सीखते हैं। या अब दो ऑप्शन बचे, आपको कौन सा आंसर जो है सही करेंगे। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषा पूंजी से लैस होते हैं, या बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका गलत होगा। किस स्थिति में, ये कह रहा है कि बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ये गलत है, क्योंकि बच्चा अपने जो समाज में रह रहा है वहाँ से भी क्या है भाषा सीखता है, अपने परिवेश से भाषा सीखता है। जहाँ पर परिवेश आ जाए वहाँ सही है। अब मैं बता दूं ऑप्शन पहले की कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व भाषाई पूंजी से लैस यहाँ पर लैस मतलब वो नहीं है, लैस मतलब सीखा हुआ होता है, वो आपको यहाँ आंसर लगाएंगे कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व भाषाई पूंजी से लैस मतलब पूर्ण होते हैं, ठीक है, अपनी मातृभाषा से पूर्ण होते हैं, वो अपनी मातृभाषा सीख कर आते हैं, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पर यही बात आपकी क्वेश्चन में पूछी गई थी। यहाँ पर केवल देखिए परिवार की ही बात कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ये गलत था, ठीक है। केवल स्कूल की बात करेंगे तब भी आपका नहीं होगा, केवल कह रहे हैं स्कूल में आकर ही सीखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की बात करूँ कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। बच्चा भाषा अर्जित कर रहा है तो उसके लिए किसका महत्व सर्वाधिक है। क्या भाषा कक्षा का है, पाठ्य पुस्तक का है, भाषा प्रयोगशाला का है, या समाज का है। तो बिल्कुल इससे पहले ही हमने बिल्कुल आंसर बताया है, ऑप्शन चौथा आप लगाएंगे समाज का। कहीं आपको देखो परिवार देखने को मिल जाए, मैं आपको समझा दूं, पड़ोस, ठीक, या समाज देखने को मिल जाए तो आप क्या लगाएंगे, समाज लगाएंगे, क्योंकि समाज में सब कुछ आपका आ जाता है। हमें बड़ा ऑप्शन लगाना है। बड़े का मतलब ये नहीं है कि वो 2-3 लाइन का हो, बड़े का मतलब है उसमें सारी चीज़ें जो है आनी चाहिए। समाज में देखिए पड़ोस आ जाता है, परिवार आ जाता है, ये सब कुछ जो है जो है समाज में आ जाता है। तो सर्वाधिक भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, समाज का आप लगाएंगे। वैसे इसमें परिवार पड़ोस नहीं दे रखा है, लेकिन अगर होता तो उस स्थिति में आप समाज ही लगाते, क्योंकि ये 3 ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर ने ये चीज़ हमें पढ़ा रखी है और आप आंसर बिल्कुल सही करने वाले हैं, ठीक। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर या समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। बिल्कुल आप बता देंगे, मैंने पढ़ा रखा है आपको, जहाँ कहीं वाइगोत्स्की की जिक्र करें, वाइगोत्स्की की बात करें, वहाँ पर समाज लगा देना है आंख बंद कर कर। क्या है, जहाँ पर वाइगोत्स्की की बात करें भाषा से संबंधित, वहाँ पर समाज द्वारा होने वाले प्रयोग के द्वारा जो बच्चा सीख रहा है वही आपका आंसर सही है। समाज सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था, ये बात समझ लेंगे। तो समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, ठीक है, वाइगोत्स्की ने किस पर बल दिया था, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, ठीक है। इन्होंने कहा था कि बच्चा समाज से द्वारा भाषा सीखता है, और आपकी चॉम्स्की ने कहा था कि भाषा जो है जन्मजात होती है। ये आप समझ लेंगे, दोनों में अंतर आ जाएगा। चॉम्स्की द्वारा भी पूछा जाता है कि चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चा जो भाषा सीखता है वो जन्मजात होती है, नहीं होती है। तो चॉम्स्की ने बताया था कि बच्चा जो भाषा अर्जित करने की क्षमता होती है जन्मजात होती है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा समाज के द्वारा भाषा सीखता है। ये आप समझ लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें बिल्कुल आंख बंद करके ऑप्शन लगा देंगे। ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन तीसरा। अब कहेंगे सर ये 3 ऑप्शन क्यों गलत थे, इसमें देखिए केवल केवल केवल। चलिए ये तो टैग वर्ड हो गया कि केवल, कहीं भी केवल, एकमात्र, ही, ठीक है, रटकर याद करना, रटकर याद करवाना, बार बार दोहरवाना, या अनुशासन बनाए रखना, इस तरीके के आपको वर्ड कहीं देखने को मिल जाए वो ऑप्शन आपका गलत होगा।
अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। इसमें कह रहा है केवल मूल्यों का अर्जन, देखिए कविता, कहानी, गीतों, नाटकों का माध्यम क्या होता है, केवल मूल्यों का अर्जन नहीं, तर्क शक्ति नहीं, वो बच्चा क्या अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन भी आपको जो पढ़कर पता चल रहा है कि क्या ऑप्शन आपका सही है। केवल मनोरंजन के लिए थोड़ी करा जाता नहीं, बच्चे को उसकी सांस्कृतिक धरोहर, उसके जो आसपास वातावरण है उसके बारे में जानकारी देना एक शिक्षक का क्या होता है, उसमें कर्तव्य होता है। और वो किस माध्यम से कराता है, वो कविता, कहानी, गीत, नाटक के माध्यम से उसको उसकी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ता है। ठीक है, ये बात समझ लेंगे। तो कहीं केवल ही, मात्र, ये तो आपके जो है टैग वर्ड है। जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके के टैग वर्ड आप जो है देखकर आंसर लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो मुहावरे, लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। बिल्कुल आप जो है अगर देखिए मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ करा, मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, लेकिन इसमें तरीका दूसरा दे रखा है आपको आंसर पूछने का। ठीक है, बिल्कुल सारा कुछ निचोड़ मैं आपको करा दूंगा सीटेट से एग्जाम से पहले। आप खुद कहेंगे कि सारा कुछ हमने पढ़ रखा है। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास, ये सबसे ज़्यादा प्राथमिक माना जाएगा, सर्वोपरि माना जाएगा। अब मैं बात करूं पहले ऑप्शन की कि मुहावरे, लोकोक्ति का ज्ञान कराने के लिए ही थोड़ी बच्चे को भाषा सिखाई जाती है, नहीं। दोहराने की बात यहाँ पर कर रहा है, नेगेटिव पॉइंट है, मैंने बता दिया आपको। जहाँ पर दोहराने की बात कर रहा होगा, रटवाने की बात कर रहा होगा, वो आपका नेगेटिव पॉइंट है, गलत करेंगे। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बच्चा गलत जल्दी जल्दी में क्या करेगा, गलत बोल देगा। लेकिन बच्चा तब कामयाब माना जाएगा जब वो अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखेगा और वो दूसरा व्यक्ति उस बात को समझ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके की अभिव्यक्ति का विकास करना क्या है, सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है, कहीं भी अपनी देखिए अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने की बात हो रही होगी तो वो आपका आंसर जो है सही होगा। अपने अनुभवों को, अपने मनोभावों को क्या है प्रदर्शित कर रहा है बच्चा, वो आपका आंसर सही होगा। और अभिव्यक्ति कैसे प्रदर्शित करेगा, या तो लिख कर करेगा, क्या करेगा, या तो लिख कर करेगा या फिर बोल कर करेगा, ये भी आपका पूछ लिया जाता है। या फिर लिख कर करेगा या फिर बोल कर करेगा। ठीक है, बच्चा अपनी अभिव्यक्तियों को किसके द्वारा प्रदर्शित करता है, लिखकर तथा बोलकर, पढ़कर, इस तरीके से ऑप्शन होंगे। तो आप लिखकर तथा बोलकर आप जो है लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया साथियों, बिल्कुल आंसर आप लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, देखिए यहाँ पर मैं सारे ऑप्शन पढ़ता हूँ। घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी, या घर परिवार परिवेश। तो बिल्कुल घर परिवार परिवेश। बच्चा क्या है, अपनी भाषा कहाँ से सीख के आता, अपने घर परिवार एवं परिवेश से सीख कर आता है। अपनी मातृभाषा का ज्ञान कहाँ से बच्चा लेकर आता है, अपने घर परिवार परिवेश से आता है। परिवेश या समाज यहाँ दे रखेगा, परिवेश या समाज, इन दोनों में से कोई भी दे रखेगा तो वो ऑप्शन आप सही करेंगे। ठीक है, परिवेश या समाज होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोबारा से, परिवेश या समाज की बात करेगा तब ऑप्शन आपका सही होगा। अगर घर परिवार ना होता, समाज होता, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, केवल इतनी चीज़ें आप काट दीजिए आगे के, वो कहता पड़ोसी, दोस्तों, परिवेश या टीवी, या यहाँ पर प्रिंट मीडिया भी आता है, प्रिंट मीडिया भी आता है, कभी कभी प्रिंट मीडिया भी आता है, प्रिंट मीडिया भी आता है, तब भी आप समाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे साथियों, समाज लगाएंगे। समाज की जगह पर अगर परिवेश होगा तब भी आप ऑप्शन लगाएंगे कि बच्चा अपनी भाषा किसके द्वारा अर्जित करता है, अपने परिवेश के द्वारा अर्जित करता है। ये बात बिल्कुल आप समझ लेंगे। जहाँ पर भाषा अर्जन की बात करेगा वहाँ परिवेश आप लगाएंगे। चलिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। तो प्राथमिक स्तर पर आप भाषा सिखाएंगे तो आपका क्या मतलब है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण लिखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या भाषा का प्रयोग सिखाना। बिल्कुल ऑप्शन आप लगाएंगे कौन सा आप आंसर इसमें सही करने वाले हैं। तो ऑप्शन चौथा ही आपका सही होगा, भाषा प्रयोग सिखाना। भाषा सिखाने का मतलब यही होता है बच्चा अपना
जो भाषा प्रयोग यहाँ सिखाने की बात कर रहा है वही कि अपनी बातों को, अपने मनोभावों को दूसरे तक क्या करे, वो व्यक्त करे और वह व्यक्ति उसके मनोभावों को समझे। मतलब बच्चा अपने मनोभावों को क्या करे, आदान प्रदान करे, ठीक है, अपने जो है बातचीत के माध्यम से क्या है उस चीज़ को सीखे, ठीक है। इसीलिए भाषा प्रयोग सिखाना जरूरी माना जाता है, ठीक है। अब व्याकरण लिखना, कहीं भी व्याकरण देखिए सिखाने की बात आ जाएगी तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है तो उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। तो भाषा सिखाने का मतलब ये नहीं होता है, वैज्ञानिक तथ्य इसमें नहीं आए क्योंकि यहाँ पर भाषा से संबंधित बात हो रही है। तो तीनों ऑप्शन इसलिए गलत थे। भाषा प्रयोग मैंने बता दिया, बच्चा जहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करेगा वही भाषा प्रयोग के अवसर माने जाते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की कि पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, बताइए कि बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन आप लगाएंगे जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि बिल्कुल बच्चे की घर की भाषा व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। बिल्कुल हमने पढ़ रखा है बच्चे की मातृभाषा को कक्षा में सम्मान देना है, और दूसरा आप समझेंगे बच्चे को बहुभाषिक कक्षा में बैठालना है, बच्चे को अन्य भाषाओं का भी ज्ञान कराना है, ठीक है। यही नहीं है कि केवल मातृभाषा का ही काम चल जाए, बच्चे को बहुभाषिक कक्षा इसलिए कहा जाता है, बहुभाषिक कक्षा से भी क्वेश्चन आता है। तो बहुभाषिक कक्षा जहाँ देखने को मिल जाएगी बच्चा को जो है अन्य भाषा का भी ज्ञान कराया जा रहा है, वो बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। और ज़्यादातर बच्चे को क्या है उसकी मातृभाषा में पढ़ाना, जो उसके परिवेश की भाषाएं हैं उनमें समझाना बिल्कुल सही माना जाएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, उसके घर परिवार व समुदाय से मिलती जुलती होनी चाहिए, जिससे बच्चा जो है आसानी से उस चीज़ को समझ ले। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है, बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। बाचाल मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला। क्वेश्चन आ जाता है बाचाल मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। बाचाल कभी पूछ ले, बाचाल क्या होता है, ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। तो ये तो नहीं बना रही होगी ज़्यादा बोलने वाला। सदैव बच्चों की परीक्षा लेगी, नहीं। केवल समय नष्ट कर रही, नहीं, बच्चे को सिखाना तो उसका फर्ज है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शन तीसरा कि बच्चे को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। बच्चे जब टीचर बच्चे से बातचीत कर रहा है तो मतलब क्या है, वो भाषा अर्जन करने में बच्चे को सहायता प्रदान कर रही है, ठीक है। ये बात समझ लेंगे। जहाँ पर प्रवेश, देखिए प्रवेश के द्वारा बच्चा सीख रहा है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, इस चीज़ को नोट कर लेंगे। बच्चे को उसका प्रवेश दिया जा रहा है, मतलब वो माहौल दिया जा रहा है सिखाने के लिए, वो आपका ऑप्शन सही होगा। बच्चा प्रवेश के द्वारा सीख रहा है, बच्चा भाषा अर्जन प्रवेश के द्वारा सीखता है, बच्चे को अधिक से अधिक अवसर देने हैं, भाषा प्रयोग के अवसर देने हैं, ठीक है। ये बात समझ लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। सुमन है जो बचपन में क्या करती है, गुजराती बोल समझ लेती है, बोल भी लेती है, समझ भी लेती है, ठीक है, और वह कभी विद्यालय नहीं गई। तो बिल्कुल ये बताएंगे कि सुमन की प्रतिभा का मतलब ये उदाहरण किसका है, सुमन की प्रतिभा का या उसके सीखने का या उसके पिछड़ेपन का या भाषा अर्जन का। बिल्कुल आप समझ लेंगे कि वह गुजराती सीख भी मतलब बोल भी लेती है और समझ भी लेती है। तो बिल्कुल ये किस चीज़ का उदाहरण है, भाषा अर्जन का। मतलब वो भाषा उस चीज़ को सीख चुकी है, उसने भाषा अर्जन कर ली है गुजराती, ठीक है। इसलिए वो क्या है, वो बोल भी लेती है और समझ भी लेती है, वह उस चीज़ को मतलब सीख चुकी है, इसीलिए तो वो बोल लेती है और समझ लेती है, ठीक है। अगर दूसरी भाषा का करेंगे तो वो जो है उस चीज़ को नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये उदाहरण इसमें पूछा था। तो बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। एक बार आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो बिल्कुल आपको पता चलेगा ये तो सब सर ने जो है सब कुछ करा दिया हमें, अब तो बिल्कुल 30 में 30 लेके ही आने हैं। मतलब 15 नंबर की तो पेडागोजी में ये आपको कंप्लीट करा ही दूंगा, 10 नंबर का पैराग्राफ आएगा, केवल एक वीडियो लेके आऊँगा पैराग्राफ की, आपके 10 नंबर इसमें पक्के होने वाले हैं। और 5 नंबर की व्याकरण है, ये भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, 2 वीडियो में 15 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक पैराग्राफ वाली
जो आपके छांटने के लिए क्वेश्चन आते हैं, और एक व्याकरण की, केवल 5 नंबर का व्याकरण आता है और 10 नंबर का पैराग्राफ आता है, 15 नंबर की पेडागोजी होती है। तो पेडागोजी को ध्यान समझ लेंगे। ये क्लास देखने के बाद या इस तरीके की और क्लास मैंने करा रखी है उनको देख लेंगे तो 30 में 30 तो ये आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। 30 में 30 कंप्लीट हो गए। इसमें कोई एक दो क्वेश्चन जो अलग से आ जाता है, तो 28 क्वेश्चन आप मान लीजिए, 28 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। इसी तरीके से ईवीएस में ही मैंने क्या है एनसीईआरटी पढ़ा रखी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिल्कुल नोट्स पढ़ा रखे हैं, बिल्कुल नोट्स करा रखे हैं। तो नोट्स जाकर आप बना सकते हैं उनसे, एग्जाम से पहले एक बार उसको रिवीजन मार देंगे। और अभी जो है ईवीएस एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी की सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है। उसमें 4 भाग मैंने 4 पार्ट करा रखे हैं, लगभग 70% करा रखे हैं। और अभी जो है आगे कराने वाला हूँ। केवल टोटल मैंने 280% आपको सेलेक्ट करने हैं, वही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आपके 30 में से 30 का स्कोर इसमें होने वाला है। तो बिल्कुल सीटेट में आपकी अच्छा स्कोर होने वाला है, बिल्कुल जुड़े रहेंगे। तो इसमें देखिए मैं बताने, इसमें क्वेश्चन हम पूछ रहे थे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। मैं बीच बीच में बोल देता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो हमारे साथ ये हैं जो कह सकते हैं पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, और वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए ये मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पैसे कोई भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को जोड़िए। सीटेट की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। मैं सीटेट एग्ज़ाम तक आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि एग्ज़ाम आप जो है आसानी से जो है पास होने वाले हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है, या भाषा परिवेश की उपलब्धता है, भाषा का कठिनाई स्तर है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में इनमें अंतर बताना है। क्या केवल भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो अंतर होता है केवल पाठ्यपुस्तक का होता है, या उसकी सीखने सिखाने की पद्धति का होता है, या उसके परिवेश की उपलब्धता का होता है, या उसकी कठिनाई का होता है? तो भाषा अर्जन डिपेंड करेगा अधिगम पे। तो बिल्कुल भाषी परिवेश की उपलब्धता आप लगाएंगे, मैंने बता दी। जहाँ पर भाषा परिवेश की बात करेगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न स्वरूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्यपुस्तक या भाषा का शिक्षण। बिल्कुल आप लगाएंगे, क्या आप ऑप्शन इसमें लगाएंगे? देखिए, पाठ्यपुस्तक नहीं लगाएंगे, भाषा अर्जन पाठ्यपुस्तक जरूर नहीं होती हैं, व्याकरण भी नहीं होती, भाषा का शिक्षण भी नहीं होता है। लेकिन जब भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग क्या है कराएंगे, तो भाषा अर्जन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अलग अलग माध्यम से बच्चे को क्या भाषा सिखाई जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करूं कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। बिल्कुल बात सही है ये कि बच्चे देखिए इसमें क्वेश्चन में ही जो है बता रहा है कि बच्चे अपने परिवेश से भाषा स्वयं अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चे को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चे को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। यह चौथा ऑप्शन है, बच्चे को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्या इसमें ऑप्शन लगाएंगे? ध्यान से समझेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को क्या करेंगे, समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। साथियों मैंने बता रखा है कि जहाँ पर बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश कहीं भी आपको देखने को मिल जाए, हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन में, हिंदी पेडागोजी का जो अगर कह सकते हैं क्वेश्चन पूछ रखा है और उसमें बच्चे को भाषा अर्जन बच्चे को भाषा सिखाने की बात कर रहा है, और जहाँ पर बच्चे को समृद्ध मतलब भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जा रहा है, परिवेश के द्वारा सिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल ऑप्शन आपका सही होने वाला है। यहाँ पर देखिए, केवल अत्यंत सरल भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, नहीं, बिल्कुल भाषा ना पढ़ाई जाए, ये भी नहीं लगाएंगे। केवल से आप समझ गए। अब उसमें कह रहा है लक्ष्य भाषा का ही, देखिए 2 टैग वर्ड आप देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, एक तो केवल और एक ही, ठीक है, एक तो केवल और एक ही, और इसमें ना वाला, देखिए नहीं वाला तो ऑप्शन आपको नहीं लगाना है। जहाँ पर सही बात करेगा वहाँ बच्चे के हित में ही ऑप्शन आपको लगाना है। सरल भी नहीं पढ़ाना है, ठीक है, ना ही ज़्यादा कठिन पढ़ाना है, तो बिल्कुल उसके
माहौल के उस अनुसार, उसके बुद्धि लब्धि के अनुसार, ठीक है, बच्चे को क्या है उसका परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो समृद्ध भाषिक परिवेश कहीं भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो आप ऑप्शन सही करने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? ये भी इम्पोर्टेंट लिखेंगे साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट लिखेंगे, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? सस्वर पठन, द्रुत पठन, मौन पठन या धीमा पठन? अब देखिए, सस्वर हो गया बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत तेज तेज, धीमा वही हल्के आप समझें, मौन मतलब मुंह को बंद करके। तो यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि मौन पठन यहाँ देखने को मिल जाएगा, वहीं अर्थ की गहनता समझने में आसानी होगी। ये आप समझ लेंगे कि जब बच्चा खुद से समझेगा, वही बात यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है, तो बिल्कुल मौन पठन लगाएंगे। ये आप ऑप्शन आपको सही लगाना है। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ सर, अब तो हम जो है सीटेट में जो है हिंदी पेडागोजी का पोर्शन है उसमें 15 के 15 क्वेश्चन सही करने वाले हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ साथियों ने मुझे कमेंट करके बताया है, मैसेज आया था कि सर हमें आपकी वीडियो का जो है पता नहीं चलता कब आई है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करने पड़ेगा, जो है लाल कलर का आपको एक बटन होगा उसको क्लिक करना पड़ेगा, और इस तरीके से बेल आइकन देखने को मिल जाएगा, उससे ऑल पर क्लिक कर देना है। ऑल पर क्लिक, 3 ऑप्शन आएंगे, तो ऑल पर क्लिक, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो इस चैनल पर कोई भी वीडियो आएगी सीटेट या किसी भी शिक्षक भर्ती संबंधित किसी भी तरीके की सूचना, तो आपको क्या है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे आप, जो है सब्सक्राइब अभी आपने कर लिया होगा, और अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर कर देंगे अगर आप वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इसी चैनल पर मैं देखिए केबीएस का आप जो नोटिफिकेशन आ गया है, मैं जो है ये नहीं करता हूँ, जो ज़्यादातर यूट्यूब पे सब जगह जो है केबीएस का वो दे रखा है केबीएस। ठीक है, तो केबीएस का आ चुका है, हम करने पे विश्वास रखते हैं, कहने पे नहीं। तो केबीएस के लिए भी जो है इस चैनल पर ही तैयारी कराई जाएगी, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए चल रही है, तो केबीएस के लिए भी जो है सिलेबस आ जाएगा, उस तरीके से हम जो है करने वाले हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे, जोड़ते रहिए अपने साथियों को। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।